हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी प्लेलिस्ट में। मैं अभिषेक एसपी गौड़ आपका दोबारा स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक सीरीज दोबारा शुरू की है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्मेटोजेनेसिस को ख़त्म कर लिया है पूरी अच्छी तरीके से। अच्छी वीडियो रही, उस पर रिस्पॉन्स भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। आज हम लोग दोबारा शुरू करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। चलो, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं मादा जनन अंग। तो पुरुषों में हम लोग पूरी अच्छी तरीके से खत्म कर लिए, स्त्रियों की बारी शुरू हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जैसे पुरुषों वालों को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, वैसे इसको भी डिवाइड करोगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सटर्नल, बाह्य संरचना। किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बाह्य संरचना के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है, मान लो ऐसे, ऐसे। इस ऊपर वाले हिस्से को, इसको हम लोग कहते हैं मोन्स प्यूबिस, MONS प्यूबिक, मोन्स प्यूबिक, क्योंकि प्यूबिक बोन होता है, प्यूबिक हड्डी पाई जाती है यहाँ फीमेल में कमर के आसपास। और इसमें हेयर फॉलिकल है। क्या है, हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। तो कह रहा है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ मस्कुलर या मांसपेशियों की बनी संरचना होगी, जो मोटी लेयर होगी उसको क्या कहोगे, मोन्स प्यूबिक, और उसमें क्या पाए जाएंगे, हेयर फॉलिकल। नीचे की तरफ होगा यहाँ, इसको कहोगे एनस, और यहाँ पे ये डिवाइड होगा फिर से एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बाहरी जो जनन अंग है। तो कह रहा है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। तो बाहर वाला जो लेयर होगा वो इनफोल्डिंग होगा, मतलब मुड़ा हुआ भाग होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो उस बड़े लेयर को, इनफोल्डिंग को कहते हैं हम लोग लेबिया, LABIA मेजोरा। और अंदर की तरफ जो लेयर होगा वो इससे थोड़ा छोटा होगा, इनफोल्डिंग मतलब मुड़ा हुआ भाग, और पतला भी होगा, उसे कहोगे लेबिया माइनोरा। देखो, लेबिया मतलब लिप्स, लेयर होगा, मेजोरा मतलब होता है बड़ा, मेजर मतलब होता है बड़ा। तो जो बड़ा लेयर होगा और मोटा लेयर होगा उसे कहोगे लेबिया मेजोरा, और जो छोटा लेयर और पतला लेयर होगा उसे कहोगे लेबिया माइनोरा। माइनोरा मतलब छोटा। और इसी में ऊपर की तरफ एक उभार होगा यहाँ पे माइनोरा वाले भाग में, उसको कहोगे क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। और इसी में एक यहाँ ओपनिंग होगी और एक यहाँ ओपनिंग होगी, इसको कहते हो यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। और यहाँ जो ओपनिंग है उसे कहते हो वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, नीचे तो एनस है। और इस हिस्से में भी क्या होते हैं, मतलब मेजोरा वाले हिस्से में भी क्या पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल इधर। तो शुरू से अगर कह रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक एक्सटर्नल मतलब बाह्य रूप से जो दिखाई देता है, और एक इंटरनल। तो अभी इंटरनल हम लोग बाद में इससे कंपेयर करेंगे। तो पहले कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कह रहा है कि नाभि के नीचे एब्डोमिनल वाले भाग में जो संरचना पाई जाती है उसे कहते हो मोन्स प्यूबिक,
उसमें हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्यूबिक बोन वहां पे आपस में अटैच होती है सिम्फाइसिस से। तो दूसरा कह रहा है उसके नीचे इनफोल्डिंग होगी, मतलब दो मुड़े हुए भाग होंगे, एक मुड़ा हुआ भाग मोटा और बड़ा होगा और दूसरा मुड़ा हुआ भाग छोटा और पतला होगा। तो बड़े मुड़े हुए भाग को कहते हो लेबिया मेजोरा, और उसके नीचे छोटे मुड़े हुए भाग को क्या कहते हो, लेबिया माइनोरा। मेजोरा मतलब मेजर बड़ा, माइनोरा मतलब माइनर छोटा। फिर कह रहा है कि लेबिया माइनोरा के ऊपर एक छोटा सा उभार होगा जिसे क्या कहोगे, क्लाइटोरिस। ये किसमें होता है, फीमेल में। ये लगभग कह रहा है कि लगभग नहीं, मतलब समान माना जाता है किसके, पेनिस के, जो मेल में होता है। हालांकि ये इसका भाग नहीं है पर उसके समान होता है। दूसरा कह रहा है कि इसके नीचे एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को क्या कहते हो, यूरेथ्रल ओपनिंग, और उसके नीचे एक ओपनिंग होगी जिसे कहते हो वेजाइनल ओपनिंग। मेल में यूरेथ्रल ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, मतलब स्पर्म जहां से आता है, दोनों कॉमन होता है, एक ही ट्यूब से बाहर निकलता है। लेकिन फीमेल के लिए वो अलग अलग होता है। वेजाइनल ओपनिंग से थ्रू क्या होता है, ओवम के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए जगह होती है, और यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू होता है यूरिन का डिस्चार्ज। तो ये दोनों अलग अलग ओपनिंग है। और वेजाइनल ओपनिंग अगर कह रहा है कि ऐसे है तो उसके ऊपर एक लेयर होता है, उस लेयर को कहते हो हाइमेन, HYMEN, मेम्ब्रेन। हाइमेन मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली होती है, और उसी झिल्ली में कह रहा है एक छोटा सा पोर होगा, पोर या ओपनिंग होगा, जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या होता है, ब्लड और उसी में इमेच्योर ओवम जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एब्डोमेन के निचले वाले हिस्से को मोन्स प्यूबिक कहते हो, जिसमें हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे वाले हिस्से में इनफोल्डिंग पाई जाती है, दो मुड़े हुए भाग पाए जाते हैं। जो बड़ा और मोटा मुड़ा हुआ भाग है उसे कहोगे लेबिया मेजोरा, और उसके नीचे जो छोटा मुड़ा हुआ भाग है उसे कहोगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले हिस्से में एक उभार होता है जिसे कहते हो क्लाइटोरिस, जो मेल में जो टेस्टिस होता है उसके समान माना जाता है। जबकि अगर लेबिया माइनोरा और मेजोरा की बात करो तो ये दोनों स्क्रोटम के समान माने जाते हैं। होता यह है कि जब फीमेल के यूट्रस में बेबी का ग्रोथ होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब एम्ब्रियो जब बनता है, तो शुरू के एक महीने में अगर उस यूट्रस में जो बेबी है उसको देखा जाए 1 से 2 महीने के टाइम पे, तो तुम बॉडी को देख के ये नहीं बता पाओगे कि ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि यही बाद में शुरुआती दौर में जब डेवलप हो रहा है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो एक समान रूप से डेवलप होते हैं। लेकिन जैसे ही जेनेटल या भी जो भी कहोगे बर्थ वाला प्लेस पूरी तरीके से विकसित होगा तो बाद में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जो क्लाइटोरिस होता है फीमेल में, वो मेल में क्या बनाता है, पेनिस। और जो कह रहा है लेबिया माइनोरा मेजोरा है, ये मेल में क्या बना देते हैं, स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। दूसरा कह रहा है उसके नीचे एक ओपनिंग होगी जिसे कहोगे यूरेथ्रल ओपनिंग, जिससे यूरिन डिस्चार्ज किया जाता है। जबकि उसके नीचे एक ओपनिंग होगी जिसे कहोगे वेजाइनल ओपनिंग, जिसमें एक पोर होता है जिसे कहते हो हाइमेन मेम्ब्रेन, और उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या होता है, ब्लड और इमेच्योर ओवम क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये होगा उसका क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना वगैरह हो तो ले सकते हो, बाकी हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए गर्मी बढ़ती जा रही है यार। चलो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फीमेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को। इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये 3 ही नहीं होता और भी हो सकते हैं, पर समझने के लिए खाली इतना बनाया जा रहा है।
चलो इतना बना लो, ऐसे ये भी समझ में आ जाएगा। देखो, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी दो पार्ट में डिवाइड करोगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा उसे क्या कहोगे? ओवरी। ओवरी यहाँ भी है और ओवरी यहाँ भी है। तो ओवरी की संख्या कितनी होती है? दो। एक बॉडी के लेफ्ट साइड में होगा, एक बॉडी के राइट साइड में होगा। जो ओवरी है वो अगर पूछेगा यूट्रस से किसकी सहायता से जुड़ा होता है, तो वो जुड़ा होता है लिगामेंट्स की सहायता से। ओवरी गर्भाशय की दीवार से किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट्स की सहायता से। दूसरा कह रहा है ओवरी फैलोपियन ट्यूब से भी किससे जुड़ा होगा? लिगामेंट्स की सहायता से, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, जिसे कहोगे फिम्बरी, मतलब अंगुलियों के समान जो संरचना होगी उसे क्या कहोगे? फिम्बरी। फिर हथेली नुमा संरचना होगी, उसे कहोगे इनफंडीबुलम। फिर कह रहा है एक नली होगी ट्यूब जैसी संरचना, उसे कहोगे, फूला होगा थोड़ा सा, एम्पुला। और उसके बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे कहोगे इस्थमस। और इन सबको मिला के ही क्या बोलोगे? फैलोपियन ट्यूब, या उसको बोलते हैं संयुग्मन नलिका। तो कह रहा है ओवरी की संख्या कितनी होती है? दो, जिसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा कह रहा है ओवरी गर्भाशय से किसकी सहायता से जुड़ा होगा? लिगामेंट्स की सहायता से। तीसरा कह रहा है ओवरी फैलोपियन ट्यूब से किससे जुड़ा होगा? तो कह रहा है वो भी किससे जुड़ा होगा? लिगामेंट्स की सहायता से। दूसरा कह रहा है फैलोपियन ट्यूब में किनारे की तरफ अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिसे फिम्बरी कहते हैं, जो एक हथेली नुमा संरचना से जुड़ी होती है, जिसे इनफंडीबुलम कहते हैं। तीसरा कह रहा है इनफंडीबुलम के पीछे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे एम्पुला कहते हैं, जिससे नली के समान संरचना जुड़ी होती है, जिसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस, एम्पुला और फैलोपियन इनफंडीबुलम को मिला के क्या कहते हो? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में ही होता है क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? जो मेल का क्या स्पर्म है और फीमेल का ओवम है, वो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम के मिलने से जो संरचना बनती है उसे जाइगोट कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, जो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और अगर पूछ रहा है फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में, तो कहाँ लिख सकते हो? एम्पुला में। एम्पुला वाले भाग में क्या होता है? निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया। दूसरा कह रहा है कि ये हो गया यूट्रस। ठीक, इसको कह रहे हैं यूट्रस। गर्भाशय कितना होगा? एक। गर्भाशय में कह रहा है 3 लेयर है, तो जो बाहर की तरफ है उसे कहते हो पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब होता है किनारा, मेट्रियम मतलब गर्भाशय। तो गर्भाशय के किनारे वाले लेयर को क्या बोलोगे? पेरीमेट्रियम। बीच में एक लेयर होगा, उसको कहोगे मायोमेट्रियम। मायो मतलब मसल्स, मेट्रियम मतलब गर्भाशय। तो गर्भाशय में जो मांसपेशियां मतलब स्मूथ मसल्स, SMOOTH, स्मूथ मसल्स का जो लेयर बना होगा उसे क्या कहोगे? मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की तरफ होगा उसको क्या कह लोगे? एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब होता है अंदर, मेट्रियम मतलब होगा गर्भाशय। गर्भाशय के बाहरी लेयर को ये हो गया क्या? आउटर पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, जो स्मूथ मसल्स का बना होता है। और अंदर वाले लेयर को मतलब इनर लेयर को क्या कहते हो? एंडोमेट्रियम, जो अंदर की तरफ स्थित है गर्भाशय में। तो गर्भाशय में 3 लेयर पाए जाते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम, बीच में क्या होगा? मायोमेट्रियम, किनारे पे क्या होगा? पेरीमेट्रियम। और गर्भाशय है ये। दूसरी चीज कह रहा है कि ओवरी से जब ओवम निकलता है तो वो कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। और जाने के बाद एम्पुला वाले भाग में जाकर रुका हुआ होता है। तो ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन
नॉन मोटाइल कहने का मतलब उसमें गति करने की क्षमता नहीं होती है, पर वो यहाँ से यहाँ जा कैसे रहा है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें इनफोल्डिंग पाई जाती है, या कह रहा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हो, सीलिया। तो फैलोपियन ट्यूब कैसा होता है, सीलिएटेड होता है, सीलिएटेड फैलोपियन ट्यूब, जिसके कारण ओवम को गति करने में सहायता प्राप्त होती है। तीसरा कह रहा है यहाँ पे जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को ही क्या कह रहे थे, वेजाइना, और उसके पीछे जो ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको कहते हो सर्विक्स, और इसमें पाए जाते हैं सर्विक्स ग्लैंड होते हैं, जिससे म्यूकस स्रावित होता है, जो कह रहा है कि टेस्टिस पेनिस को ग्रहण करता है, उससे क्या होता है, इंसेमिनेशन के समय। दूसरा कह रहे हैं इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। तो इसको थोड़ा सा फिर से देखो इंटरनल स्ट्रक्चर को। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है फीमेल का, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो है क्या, ओवरी। बाकी सब जितने बच गए वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी क्यों है, क्योंकि ओवरी में ओजेनेसिस की क्रिया होगी, तो क्या बनेगा, ओवम। फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होगी, 2। ओवरी शरीर के लेफ्ट और राइट साइड में स्थित होगा, गर्भाशय से जुड़ा होगा लिगामेंट्स की सहायता से, और फैलोपियन ट्यूब से भी जुड़ा होगा, किससे, लिगामेंट्स की सहायता से। फैलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या अंगुलियों के समान संरचना उसे फिम्बरी कहते हो। ये ओवुलेशन के समय या अंडोत्सर्ग के समय जब ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तो ओवम को कैप्चर करने या पकड़ने का कार्य करेगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें हथेली नुमा संरचना जो होगी उसे इनफंडिबुलम कहोगे, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होगा फूला हुआ उसे कहोगे एम्पुला, और नली के समान जो संरचना होती है उसे कहते हो इस्थमस। इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम को मिला के कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, जो कैसा होता है, सीलिएटेड, जो ओवम को गति करने में सहायता प्रदान करता है। इसी भाग में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया में मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। ये क्रिया फैलोपियन ट्यूब के कहाँ होती है, एम्पुला वाले भाग में। दूसरा कह रहा है यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं, बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम जो बना है स्मूथ मसल्स का, अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम। तीसरा कह रहा है बाहर, एकदम बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है उसे कहते हो वेजाइनल ओपनिंग, और उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नली के समान जो ओपनिंग है उसे कहते हो सर्विक्स, और दोनों को मिला के क्या कहते हो, बर्थ कैनाल। तो ये हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो स्क्रीन शॉट लो इसको, बाकी फिर हम मिटाते हैं इसको, देखा जा रहा है। चलो मिटा रहे, और ये आज देखो, अब थोड़ा सा देख लीजिए ओवरी के बारे में। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाकी देखा जाएगा। देखो मान लो ऐसे बना ले रहा हो ओवरी, तो ओवरी में कितने होते हैं, नंबर 2। ओवरी में जो पहली कोशिका होगी उसे क्या कहते हो, ओवोगोनियम, ठीक। ओवोगोनियम बदलेगा किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। दूसरा फिर ये बदले किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, और फिर ये बदलेगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में, और इसके चारों तरफ होंगी कुछ कोशिकाएं। अब यहां से ये कोशिकाएं होंगी अलग, जिनको कहते हो क्या, ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल। ये बनाती है क्या, कार्पस ल्यूटियम।
और यहीं पे होगा क्या, इमेच्योर ओवम, और इसमें होगा कुछ तरल पदार्थ ओवरी में, ओवेरियन फ्लूइड कहते हैं उसको, क्या कह लोगे, ओवेरियन फ्लूइड। ठीक, तो कह रहा है फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है, जिसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को ओवोनियम कहते हैं, जिनसे प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है या सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो ग्रेवियन फॉलिकल का निर्माण करती है। और इनके बनने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है उसको कहते हो या FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर इसके बनने में कितना समय लगता है, 13 डेज। फिर 14 डेज पर 14th डेज पर क्या रिलीज होगा यहाँ से, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिससे ओवम ग्रैनुलोसा सेल से क्या होगा, अलग हो जाएगा और किसके लिए तैयार हो जाएगा, ओवुलेशन के लिए या अंडोत्सर्ग के लिए, जिसके कारण ओवम के चारों तरफ की कोशिकाएं क्या बनाती हैं, ग्रैनुलोसा सेल, जिससे क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है एस्ट्रोजन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और ओवरी में अगर कह रहा है कि ब्लड को जो ले जाता है उसको बोलते हो आर्टरी, जिसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन अधिक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, इसलिए बोलोगे इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, BLOOD। और दूसरा कह रहा है ओवरी से जो ब्लड ले आएगा बाहर की तरफ उसे बोलते हो वेन्स, जिसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 कम होता है, CO2 ज्यादा होता है, इसे बोलते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतनी चीजें हैं ओवरी के बारे में। चलो, आशा करते हैं आज का भी लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ओजेंसिस के साथ। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर के साथ। बाय।